तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, जहां हम एक बहुत ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाले विषय पर बात करेंगे, निस्वार्थ प्रेम और सच्चा समर्पण। हम दो ऐसी कहानियों को टटोलेंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर एक सच्चा परिवार बनता कैसे है। एक ऐसी चर्चा जो त्याग और करुणा की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो हमारी रिश्तों की बुनियादी समझ को ही चुनौती दे देता है। जरा सोचिए, क्या सचमुच एक परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से बनता है या फिर किसी के लिए निस्वार्थ रूप से किए गए त्याग और समर्पण से? हम तो बस यही मान बैठते हैं ना कि जिनके साथ खून का रिश्ता है वही परिवार है। लेकिन आज हम इस दायरे से बाहर निकलकर कुछ नया और गहरा समझने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा, समर्पण का असली मतलब क्या है। असल में समर्पण या डिवोशन सिर्फ एक शब्द या एहसास नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी निष्ठा है जो निस्वार्थ कर्मों से जुड़ी होती है। इसका सीधा सा मतलब है किसी की दिल से परवाह करना, वो भी बिना किसी इनाम या बदले की उम्मीद के। ये एक ऐसी भावना है जो खून के रिश्तों की सीमाओं से कहीं ज्यादा ऊपर उठ जाती है। और इस बात को एक ज्ञानी साधु के इस कथन से बेहतर क्या ही समझाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि एक बेटा अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जाना जाता है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली बात है ना? और यही वो मजबूत नींव है जिस पर आज की हमारी ये दोनों कहानियां टिकी हुई हैं। दूसरा हिस्सा, माँ बाप का असीम त्याग। अब देखिए ना, रामू काका और शांति जी, ये दोनों ही इस बिना शर्त वाले प्यार की जीती जागती मिसाल हैं। हरियापुर के रामू काका एक अकेले और गरीब पिता हैं जो कड़कड़ाती ठंड में मटन करी बेचकर अपनी बेटी गुड़िया को पाल रहे हैं। खुद की जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन जब एक भूखा बच्चा उनके ठेले पर आता है तो वो उसको मुफ्त में गर्मा गर्म खाना खिला देते हैं। क्या बात है। और दूसरी तरफ है शांति जी, एक ऐसी माँ जो रोज गौशाला जाकर गायों को रोटी खिलाती हैं, अपना जो बैल है मुन्ना उसको बिल्कुल अपने दूसरे बेटे की तरह मानती हैं। और इसके अलावा वो रोज अपने सगे बेटे रघुनाथ का बेसब्री से इंतजार करती हैं, उसके लिए प्यार से खाना बनाती हैं, भले ही वो उन्हें बुरी तरह ठुकरा कर क्यों ना चला जाए। ये होता है असीम त्याग। तीसरा हिस्सा, लालच का भ्रम। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया हमेशा इतनी सीधी और दयालु नहीं होती। ऐसे पाक और पवित्र प्रेम को कई बार धोखे का सामना करना पड़ता है। पैसों की चमक इंसान को अंधा जो कर देती है। लखन को ही देख लीजिए, वो रामू काका को 50-50 मुनाफे का लालच देकर शहर ले गया, पर जैसे ही दुकान चल निकली उसने रामू काका को धक्के मारकर निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ रघुनाथ की बेरुखी तो देखिए, शहर की नौकरी के चक्कर में अपनी बीमार मां को अकेला छोड़ दिया, यहां तक कि जाते वक्त मां के हाथ का बना शगुन का दही शक्कर तक ठुकरा दिया। इन दोनों ही केसेस में लालच ने इनकी इंसानियत को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। लेकिन भाई, नेचर का, कुदरत का अपना एक जस्टिस सिस्टम होता है। लखन को लगा कि रामू काका को निकालकर वो सारा मुनाफा अकेला खा जाएगा, लेकिन हुआ क्या? उसकी बनाई मटन करी पूरी तरह बेस्वाद हो गई और दुकान एकदम खाली। ऐसा क्यों? क्योंकि उस खाने में वो सबसे जरूरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट गायब था, रामू काका की साफ और पवित्र आत्मा। सच तो यह है कि एक साफ दिल के बिना सारा जादू तुरंत गायब हो जाता है। इस पर रामू काका ने जो कहा था वो सच में रुला देने वाला है। उन्होंने कहा, जादू हाथों में नहीं दिल में होता है, और वो जादू किसी लालची दिल में नहीं टिकता। ये एक बहुत बड़ा सबक है। किसी का हुनर या आशीर्वाद कोई लालची इंसान अपने चालाकी से चुरा थोड़ी सकता है। बरकत के लिए नीयत का साफ होना बिल्कुल जरूरी है। चौथा हिस्सा, सच्चे प्रेम के बंधन। खैर, यूनिवर्स के पास सच्चे समर्पण को इनाम देने का अपना एक अलग ही तरीका होता है। राहुल नाम का एक वफादार कस्टमर था जो रामू काका के हाथ के स्वाद का दीवाना था। उसने रामू काका को ढूंढ निकाला और पूरी इज्जत के साथ सच्चे 50-50 के हिस्से में ठेला फिर से शुरू करवाया। और उधर शांति जी की कहानी में तो चमत्कार ही हो गया। उनका वफादार बैल मुन्ना एक साधु के आशीर्वाद से इंसान बन गया। शांति जी के निस्वार्थ प्यार के इनाम के रूप में मुन्ना एक आदर्श बेटे की जगह ले लेता है। सोचो, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, किस्मत ने उन्हें वही सच्चा परिवार दे दिया जिसके वो वाकई हकदार थे। और उन्होंने अपने कर्मों से साबित किया कि असली बेटा किसे कहते हैं। जब रामू काका का आखिरी वक्त आया तो राहुल ने उन्हें वचन दिया कि वो दुकान भी संभालेगा और उनकी बेटी गुड़िया की हमेशा हिफाजत करेगा। वहीं मुन्ना ने इंसान बनने के बाद खेत का आखिरी तिनके तक का भारी काम अपने कंधों पर ले लिया। वो शांति जी को अपने हाथों से खाना खिलाता और उनकी आखिरी सांस तक उनके पास से 1 इंच भी नहीं हिला।
ये सारी बातें दिखाती हैं कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बल्कि ऐसी अटूट सेवा और सम्मान से बनता है। 5वां और आखिरी हिस्सा, दयालुता की विरासत। अब जरा उस वक्त की तरफ चलते हैं जब शांति जी इस दुनिया से गुजर गईं। उनके जाने के बाद वो सगा बेटा रघुनाथ वापस आया। पर क्यों? मां के प्यार के लिए नहीं, बल्कि उस घर को बेचने के लालच में। उसने शोक में डूबे हुए मुन्ना को धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिसने सब पलट दिया। शांति जी की आत्मा ने उस घर के दरवाजे अपने आप बंद कर दिए। रघुनाथ को बुरी तरह डराया और उसे उस घर से और अपनी विरासत से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। डर के मारे रघुनाथ वहां से भाग खड़ा हुआ। इससे एक बात तो तय हो गई कि एक मां का अपनी सच्ची औलाद के लिए प्रोटेक्शन मरने के बाद भी खत्म नहीं होता और स्वार्थी लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये कितना अद्भुत लगता है ना? कैसे निस्वार्थ प्रेम का एक छोटा सा काम वक्त के साथ कई गुना बढ़ जाता है, जैसे बीज से एक विशाल पेड़ बनता है। शुरुआत कहाँ से हुई? सालों पहले, बिना किसी लालच के भूखों और जानवरों को खाना खिलाने से। फिर इस अच्छाई ने उन्हें राहुल और मुन्ना जैसे साथी दिए। अपनी जिंदगी के आखिरी पन्नों पर रामू काका और शांति दोनों को ही अपने सोचे समझे चुने हुए परिवार का साथ मिला और एक सुकून भरी विदाई मिली। और ये चेन यही नहीं रुकी। मुन्ना उसी दयालुता को आगे बढ़ाता रहा। एक वृद्धाश्रम में जाकर उन बुजुर्गों की सेवा करने लगा जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया था। प्यार का ये चक्कर बस ऐसे ही फैलता गया। तो अब जब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा बिना शर्त प्यार करने वाला चुना हुआ परिवार कौन है? वो कौन लोग हैं जो बिन कहे हमारी तकलीफ समझ जाते हैं और निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़े होते हैं? खून के रिश्ते तो होते ही हैं अपनी जगह, पर असली ताकत वही लोग हैं जो अपने कर्मों से हमारा उम्र भर साथ निभाते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा और उस चुने हुए परिवार की कद्र कीजिएगा। इस खास सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।